Hi guys, welcome back. Let's start our session today. लास्ट क्लास में हमने लाइक एक डेटा टाइप एक्सप्लोर करा था, उसका नाम था टपल. ठीक है. सो आज की क्लास में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक और डेटा टाइप और उसका नेम है सेट्स. ठीक है. सो लेट्स सी कि सेट क्या है और कैसे इस डेटा टाइप के ऊपर आप प्रोसेस कर सकते हो. सो लेट मी गो थ्रू विथ द बेसिक्स फर्स्ट. उसके बाद जो है हम लोग सेट क्रिएट करना, फिर उसके डेटा को एक्सेस करना, उसमें डेटा ऐड करना, रिमूव करना, ये सारे ऑपरेशंस सीखेंगे. सो देखो, सेट्स भी जो है ना वो सिमिलर लाइक लिस्ट एंड टपल. दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल. ठीक है, इसका भी सेम पर्पस है ऑलमोस्ट. सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल values to a single variable. ठीक है, सिमिलर लाइक लिस्ट एंड टपल. ठीक है. और सेट जो है वन ऑफ द 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर, जो कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करता है. 3 और कौन कौन से हैं, तो वो है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी. सो 4 डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप जो कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करता है वो है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स. सो ये 4 डेटा बिल्ट इन डेटा टाइप्स है जो आपको हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए. और हर किसी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि वहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर कर सकते थे, ऑर्डर्ड वे में वैल्यू स्टोर कर सकते थे, चेंजेबल होता था जिसको आप म्यूटेबल भी बोलते थे. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी. फिर हमने देखा टपल. टपल में क्या हुआ कि आप वहाँ पे डुप्लीकेट्स रख सकते हो. ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप रख सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप का टपल क्रिएट कर सकते हो. बट जो मेजर डिफरेंस था लिस्ट और टपल में वो ये था कि लिस्ट को आप चेंज कर सकते थे बट टपल को आप चेंज नहीं कर सकते थे. ठीक है. और टपल में भी डुप्लीकेट्स अलाउड थे, लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउड थे. बट सेट में क्या होता है मामला कि सेट में ये होता है कि आपको यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते. ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते. और दूसरा चीज़ ये है कि ये अनऑर्डर्ड है. सबसे पहला चीज़ कि इसमें आप जिस वे में डेटा डालोगे उसी वे में आपको डेटा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है. ठीक है. सॉरी. अनचेंजेबल होता है. अब इस पर स्टार मार्क है. स्टार मार्क्स मतलब ये है सिंपल सा कि लाइक ये इस पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होते हैं. मीन्स इसमें कुछ कुछ जगह पे चेंजेस कर सकते हो, कुछ जगह पे जो लाइक चेंजेस नहीं कर सकते. अनइंडेक्स्ड होता है. वो रीज़न ये है उसका कि लाइक अनऑर्डर्ड है, इसलिए ये अनइंडेक्स्ड होता है. मतलब आप इंडेक्स के थ्रू आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो. ठीक है ना. कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. नहीं भैया. ऑल राइट. सो अगला जो पॉइंट है अनचेंजेबल पे जो मैंने स्टार मार्क करा है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसका क्या मतलब है. समझ में आ रही बात. तो उसका मतलब ये है सिंपल सा चीज़ कि सेट के आइटम्स को ना आप एडिट नहीं कर सकते. ठीक है, बट आप आइटम ऐड कर सकते हो एंड रिमूव कर सकते हो. ठीक है, बट एडिट नहीं कर सकते. इसलिए अनचेंजेबल पे मैंने स्टार मार्क करा था कि भाई साहब प्रॉपर ये अनचेंजेबल नहीं, इसको आप कंसिडर कर सकते. ठीक है ना. यहां तक में समझ में आ रहा होगा. क्लियर है. अब आती बारी कि लाइक सेट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं. तो सेट को इनिशियलाइज करते हैं करली ब्रेसेस से. ठीक है ना. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू सेट फर्स्ट. उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें चीज़ें होती हैं. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेट 1, 45, 65, 23, 40. ठीक है. अब देखो कि क्या हमने जिस वे में डेटा पास करा था उसी वे में सेट बना या अलग ऑर्डर में बना. चेक करो और बताओ. पहले हमने क्या पास करा था 1, 1 फर्स्ट प्लेस पे. ठीक है. नेक्स्ट हमने पास करा था 45. बट देखो 45 कहाँ है, फोर्थ पोजीशन पे आ चुका है. राइट. 65 लास्ट पोजीशन पे जा चुका है. 23 थर्ड पोजीशन पे आ चुका है.
14 जो सबसे लास्ट में था वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। सो इसी कारण इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड, और ये अनऑर्डर्ड होने के कारण ही अनइंडेक्स्ड होता है, क्योंकि ये जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा तो कैसे हम उसको लाइक थ्रू सीक्वेंस हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है ना, साथ ही साथ अनइंडेक्स्ड है। नेक्स्ट जो चीज मैंने बोला था वो था कि ये इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, राइट, यही बोला था। लेट्स ट्राई विथ दिस 1 2 3 4 5, लास्ट टाइम भी यही एग्जांपल दिया था। 5 4 3 2 1, हम टोटल कितने आइटम्स पास कर रहे हैं? 10। बट सरप्राइजिंगली जब सेट बनेगा तो आपको 5 आइटम्स ही मिलेंगे, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो कि हम लोग सेट के अंदर वी कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट्स इन सेट। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ये बताओ। यस भैया। राइट, क्लियर है। अनचेंजेबल वाला टर्म पे अब आते हैं कि लाइक इसको अनचेंजेबल क्यों बोला जाता है। देखो, अनचेंजेबल का मतलब ये है कि जब आप एक बार क्रिएट कर दोगे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप आइटम ऐड कर सकते हो, आइटम रिमूव कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज वैल्यूज इनसाइड सेट, ठीक है। दूसरी चीज का यह ध्यान रखना कि अगर मान लो आपने सेट बनाया ट्रू, उसमें साथ ही साथ 1 भी यूज कर रहे हो, तो इन दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, क्योंकि पाइथन जो है वो 1 को ट्रू कंसीडर करता है। सिमिलरली सेम गोज विथ 0, फॉल्स और 0 अगर आप एक साथ स्टोर करने जाओगे तो फॉल्स ही स्टोर होगा, 0 को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। लेंथ निकालना हो तो लेंथ के फंक्शन के अंदर आप सेट पास कर देना, आपको उसका लेंथ मिल जाएगा। जैसे मैंने 4 आइटम्स का यहाँ पे पास करा सेट के अंदर वैल्यू, तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इस पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे लेंथ तो हमें 5 मिलेगा, ना कि 10 मिलेगा, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट्स का ये कोई स्टोरेज करके नहीं रखता कि कितने डुप्लीकेट्स थे, जस्ट उसको उठा के फेंक देता। सॉरी, माय बैड, कॉपी हुआ ही नहीं। ऑल राइट, लेट मी कॉपी। कितने आएंगे इसमें? 5 आएंगे आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से लेंथ ऑफ सेट निकाल सकते हो। फिर इसमें भी है कि लाइक आप अलग अलग डेटा टाइप के साथ सेट बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट लाइक विथ अ स्ट्रिंग, वी कैन क्रिएट विथ बूलियन, बट यहाँ पे वही होगा कि ट्रू और फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स डुप्लीकेट हो गया इसलिए हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो फॉल्स पहले आ गया, ट्रू बाद में आया, समझ रहे हो। तो इसका ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं है कि किस वे में ये स्टोर करेगा। 1 5 7 9, देखो, अच्छा सॉरी, मैंने 2 कॉमा लगा दिया था, माय बैड, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो इनसाइड सेट, अलग अलग डेटा टाइप का बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, इंटीजर और बुलियन वैल्यू के साथ आप स्ट्रिंग के साथ सबको मिक्स करके भी सेट बना सकते हो। मीन्स यू कैन यूज एनी डेटा टाइप इनसाइड अ सेट। एप्पल ट्रू 97, फिर अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ वापिस से 45.67, और आप देखो तो इसमें अलग अलग डेटा टाइप है, फिर भी आप सेट क्रिएट कर सकते हो। टाइप जानना हो तो वही सिंपल सा मेथड, टाइप फंक्शन को यूज़ कर लो, आपको टाइप पता चल जाएगा। सो यू कैन चेक द टाइप ऑफ अ सेट यूजिंग सेट, सॉरी, टाइप फंक्शन। देखो बता रहा है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को बना सकते हो। दूसरी चीज़, सेट कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेकर के आप सेट क्रिएट कर सकते हो। फिर सेट के अंदर वही इटरेबल्स आपको पास करने होते हैं। सो आई एम पासिंग एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एंड यू कैन सी एक सेट जो है बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट के ऊपर चीज़ें
करते हैं परफॉर्म, और ये सेट क्रिएट करने का तरीका हुआ, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे हम सेट के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जहाँ मैंने बताया आपको कि लाइक यू कैन नॉट यूज़ इंडेक्स ओवर सेट्स, राइट। आप इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकते सेट के ऊपर। रीज़न आपको पहले बता दिया, क्योंकि इसका पैटर्न नहीं है कि कौन कैसे सेव होगा। हो सकता है कि अभी एप्पल पहले सेव हुआ, बाद में पता चला एप्पल सबसे लास्ट चला गया, तो यू कैन नॉट नोटिफाई कि लाइक कौन कैसे है, ठीक है ना। डायनेमिकली यहाँ पे डेटा सेट हो जाता है रैम पे जाके। सो इसलिए इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए जब भी आपको इसको एक्सेस करना होगा तो आपको लूप का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे फॉर एक्स इन एंड देन फिर हमारे पास मान लो एक सेट है 1,3,54,67,89, ठीक है, कॉमा 4,45, इस तरीके से हमारे पास सेट के अंदर डेटा है, और प्रिंट करते हैं हम एक्स। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस वे में हमने पास करा उसी वे में हमें वैल्यू मिले। देखो 89 कहाँ था, इस जगह पे था, लेकिन 89 बाद में आ चुका। अब आपके मन में ये भी होगा कि सर ऐसा हो सकता है कि लाइक ये असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू स्टोर कर रहा हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देखो 467 के बाद है, और 67 जो है वो 54 के पहले है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसा आप सोच रहे हो उसी वे में स्टोर करेगा डेटा। तो अभी तक हो सकता है आपके मन में परसेप्शन बनाओ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा स्टोर करता है, बट वो भी परसेप्शन आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। लगा सकते हो क्या, ये बताओ। देखो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हुआ है क्या, नहीं हुआ ना, ठीक है। और इंडेक्स नहीं है तो जिसके कारण आप वाइल लूप इसमें लगा नहीं सकते, ठीक है। यू कैन नॉट यूज वाइल लूप ओवर दिस सेट, ठीक है। इंडेक्स होता तो आप वाइल लूप लगा सकते थे और इंडेक्स पे लूप चला करके आप चीज़ें प्राप्त कर सकते थे, बट यू कैन नॉट डू दैट। बट यहाँ पे आप मेंबरशिप ऑपरेटर लगा सकते हो, जैसे एप्पल इन एंड देन क्रिएट अ सेट एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज, तो ये देगा ट्रू। सिमिलर तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको पेस्ट करूँ नीचे, और एप्पल के जगह पे मैं इसमें सर्च करूँ ग्रेप्स, तो ये देगा हमें फॉल्स। तो जैसे इन का ऑपरेशन कर रहे हो, सिमिलर वे में आप नॉट इन का ऑपरेशन कर सकते हो। एप्पल नॉट इन, तो ये देगा फॉल्स। और अगर मैं लगाऊं ग्रेप्स, सॉरी इन लगा दिया, यहाँ पे नॉट इन करना है, तो ये क्या देगा ट्रू। तो आप इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट। फिर मैंने क्या बोला था कि यू कैन नॉट चेंज आइटम्स इन सेट, राइट। तो उस पर मैं अभी भी कायम हूँ, आप आइटम चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन ऐड आइटम टू द सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट क्रिएट करा सेट 1, यहाँ पे हमने रखा एप्पल मैंगो ग्रेप्स, ठीक है। अब आपका मन हुआ कि इसमें एक और आइटम ऐड कर देते हैं, बनाना, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट में जाके ऐड होगा या फर्स्ट पे ऐड होगा या कहाँ कहाँ पे ऐड होगा, एनी नो वन नोज, ठीक है। तो जैसे देखो सेट है, सेट 1 को मैं अगर रन करूँ तो क्या है, अच्छा सेट 1 डॉट ऐड करके करा था ना, तो ऐड हो जाता है, ये बनाना ऐड होना चाहिए था, बनाना गायब है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे सेट 1 ऐड कर वापस से चलाता हूँ, अब ऐड हुआ, अब इसमें देखो तो बनाना रहेगा। देख रहे हो बनाना बीच में आया, लास्ट में गया क्या, ये बताना। नहीं भैया। नहीं ना, तो कहीं भी ऐड हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे ऐड कर सकते हो। दूसरा है कि आप एक सेट में दूसरा सेट को अपडेट कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव सेट 2, ठीक है। सेट 2 में मान लो इसके पास है गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, ठीक है। तो
आप एक सेट को दूसरे सेट में अपडेट कर सकते हो। जैसे सेट वन डॉट अपडेट करके जब आप रन करोगे, सेट टू पास करोगे, तो सेट वन में ये सारे वैल्यूज भी अपडेट हो जाएंगे। अब अगर आप सेट वन चेक करोगे देन यू विल फाइंड कि सारे आइटम्स एक साथ है, देखो, है ना, है या नहीं है, ये बताओ। यस भैया। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी टेबल को अपडेट के थ्रू ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक लिस्ट है, लिस्ट वन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. So you can also add set1 dot update and you can pass this list. इनफैक्ट टपल भी आप पास कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप नहीं पास कर सकते, यू कैन पास एनी टेबल। अब आप देखो तो इस तरीके से वैल्यूज ऐड हो गए। ठीक है, तो ये था आपका ऐड करने का तरीका। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं सेट से डेटा रिमूव करने का तरीका। देखो, रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपके पास सिंपल सा सेगमेंट है, वो है रिमूव फंक्शन। और रिमूव फंक्शन में आपको जो भी आइटम्स रिमूव करने वो आप पास कर दो। जैसे मैंने पास करा 5। अब जो है सेट वन में जाओ के ढूंढोगे तो 5 आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो डिलीट कर दिया गया। यू कैन सी 5 इज नाउ नॉट प्रेजेंट इनसाइड द सेट। है क्या? देखो, है जी। ठीक है, बट ये याद रखना कि जब आप रिमूव में कोई ऐसे सेगमेंट पास करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो हमने इसको बोला सेट वन डॉट रिमूव 6। अब 6 एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको फटाक से गाली दे देगा। दिया गाली या नहीं दिया? दिया जी। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये सेगमेंट जो है remove does not exist remove या फिर लिख लो आप आइटम to remove does not exist then it will throw error। या फिर इट विल रेज एन एरर। ठीक है, बट इससे बचने के लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका या मेथड है जिसका नाम है डिस्कार्ड। क्या करेगा ये? सेट वन डॉट डिस्कार्ड अगर आप करते हो, ठीक है, तो एग्जिस्ट अगर कर रहा होगा तब तो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, बट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो भी बेचारा वो गाली नहीं देगा, वो आपके भावनाओं को समझेगा और आपके चीज़ों को परफॉर्म करके देगा। जैसे यहाँ पे सेट वन में मैंने पहले डाला था वो वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करता था फिर भी गाली नहीं दिया, और जब 4 पास किया जो एग्जिस्ट करता था तो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। समझ में आई बात या नहीं आई? यस भैया। तो डिस्कार्ड और रिमूव में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? यस भैया बता सकते। चलो, अब एक और मेथड आपके पास है, वो है पॉप। पॉप क्या करता है? ये लाइक समझ लो एक तरीके से रोलिंग डाइस की तरह है। इसके मन में रैंडमली जो आएगा उसको उठा के फेंक देगा। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि किसको फेंकेगा। देखो 1 को फेंक दिया, ठीक है। अब देखो इसके साथ मजे लेते हैं। ये 1 को फेंका, अब आप सोचोगे आगे से आइटम फेंक रहा है, देखो रैंडमली किसी को फेंक देगा। 2 को फेंका, चलो अभी तक तो आगे से फेंक रहा है, लेट्स होप। चलो 3 भी फेंक दिया। अब क्या फेंका? अब आपके बाद नेक्स्ट आइटम क्या था? एप्पल, बट किसको उठा के फेंका? ग्रेप्स को। समझ में आई बात? अगला रन कर दो, कुछ और को उठा के फेंक देगा रैंडमली। देखो पाइनएप्पल को फेंक दिया जबकि ग्रेप्स और पाइनएप्पल के बीच में 3 और एलिमेंट्स है, राइट। तो पॉप क्या करता है? रैंडमली किसी भी एलिमेंट को उठा करके फेंक देता है बाहर। समझ में आई बात या नहीं आया? यस भैया। ऑलराइट। कल या परसों में शायद मैंने क्लियर और डिलीट का डिफरेंस बताया था, याद है या भूल गए? हाँ भैया। क्लियर क्या करता है? ये सारे आइटम्स को क्लियर करेगा ताकि जब आप उस सेट के वेरिएबल को ढूंढने जाओ तो आपको एरर्स थ्रो ना करे,
राइट, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, हाँ, बट अगर आप डिलीट कर देते तो क्या होगा, पूरा का पूरा सेट पूरा डिलीट कर सेट देता है और वो खाली हो वेरिएबल गया। भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, जैसे मान लो डेल के साथ मैंने करा डेल सेट टू, अब अगर मैं सेट टू ढूंढने जाऊं तो मेरे को गाली मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि सेट टू एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर यही चीज़ मैं क्लियर के साथ करूं, क्लियर सेट करूं सेट वन डॉट क्लियर, अब जो है अगर मैं क्लियर करने के बाद भी सेट वन ढूंढूं तो ये गाली नहीं देगा, क्योंकि ये जस्ट आइटम्स को रिमूव किया, सेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये है डिफरेंस आपका क्लियर और डिलीट में। ठीक है, अब लूप के लिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ही लूप है फॉर लूप, और वो भी डायरेक्ट वाला विदाउट इंडेक्स, इंडेक्स वाला सेगमेंट यहां पे वर्क नहीं करता। अब इसके बाद बारी आती है सेट को ज्वाइन करने का। देखो, सेट के ज्वाइन करने का मल्टीपल तरीका है। जैसे अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो सेट में आपने पढ़ा होगा टर्म यूनियन, पढ़ा है? हाँ भैया। यूनियन क्या करता है, जितने भी सेट का यूनियन बनाओगे उसमें से जो भी यूनिक आइटम्स होंगे उसको वो ऐड करके कॉमन सेट बना देता है। राइट, करता है या नहीं करता? यस भैया। राइट, तो यूनियन यहाँ पे वैसे ही परफॉर्म करेगा। सिमिलरली अपडेट आपको दिखा चुका हूँ। इंटरसेक्शन क्या करता है, ये ओनली डुप्लीकेट्स को रखेगा। जैसे मान लो आपके पास है सेट वन इज इक्वल टू 1,2,3,4,5। ठीक है, आपके पास सेट टू है, सेट टू में है आपके पास 3,4,5,6,7। ठीक है, अब मैं आपको सेट वन डॉट यूनियन, ठीक है, सेट टू करके दिखाता हूं। अब आप देखना क्या होगा कि सेट वन जो है जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इस तरीके का आएगा, जिसमें जो भी डुप्लीकेट्स है उसके अलावा सारे आइटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। बट सेट वन देखो अभी भी वही का वही है, इसने मेन सेट को अल्टर नहीं करा, इसने जस्ट क्या करा, सेट वन को पकड़ा, सेट टू को पकड़ा, और जो भी डुप्लीकेट्स थे उसको एक एक बार ही रखा, और जो अलग थे यूनिक वैल्यूज थे उसको ये साथ में लेकर के आ गया। अपडेट में क्या हो रहा था कि वो सेट को ही अपडेट कर दे रहा था। राइट, कर रहा था या नहीं कर रहा था, सेट में ही आइटम ऐड कर दे रहा था। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, यूनियन और अपडेट में ये डिफरेंस है। इंटरसेक्शन में क्या है कि ये जस्ट वही रैम पे आपको इंटरसेक्शन निकाल करके देगा, ना कि सेट को अपडेट करेगा। इंटरसेक्शन सेट टू, तो क्या होगा, जो देखो जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है दोनों में उसको ये रिटर्न करेगा। 3, 4, 5 है दोनों में डुप्लीकेट। बट अगर आप यही चीज करते हो सेट वन डॉट डिफरेंस सेट टू, तो क्या होगा कि सेट वन में वो सारे आइटम्स जो यूनिक हैं सेट टू के कंपैरिजन में वो बचेगा। जैसे मान लो 3, 4, 5 कॉमन है, राइट, दोनों में 1, 2 यूनिक है, तो यहां पे आपको 1, 2 मिलेगा रादर देन 3, 4, 5। ठीक है, अगर यही चीज करा होता आपने सेट टू डॉट डिफरेंस सेट वन, तो आपको यहां पे मिलते हैं आंसर 6, 7। क्लियर है या नहीं है? तो इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये चीज समझ में आया या नहीं आया? यस भैया। ऑल राइट, ठीक है, तो ये है आपका सेट के बारे में। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो कैसे से यूज करोगे, आपका टास्क ये है, आप सेट पर क्लिक करना, डॉट लगाना, फिर आपको ये सारे मेथड्स इतने सारे हैं वो आप एक एक करके यूज करें। इसमें से मोस्टली मैंने आपको बता दिया, जैसे अपडेट बता चुका हूँ, रिमूव बता चुका हूँ, पॉप बता चुका हूँ। तो जो भी सेगमेंट है आप एक एक करके यूज करके देख लेना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट में इंटर करेंगे। ठीक है, ऑल राइट गाइज, थैंक यू, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।